इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, ट्रेड थ्योरी के अंदर डीसी जनरेटर में कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे हम जो डीसी जनरेटर से संबंधित हैं। एक लेप बाउंड जनरेटर के अंदर, डीसी जनरेटर के अंदर बाइंडिंग जो होती है, आर्मेचर बाइंडिंग, वो दो प्रकार की होती है जैसा हमने बताया है। नंबर 1 लेप बाइंडिंग, नंबर 2 वेब बाइंडिंग। लेप बाइंडिंग में पोल, चाहे जितने पोल होते हैं मशीन के, जैसे 4 पोल हैं, 6 पोल हैं, पोल हमेशा जोड़ों में होते हैं। ये नहीं है कि 3 होते हों, 5 होते हों। पोल हमेशा 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे। जोड़ों में हमेशा पोल होते हैं। तो लेप बाइंडिंग में जितने पोल होते हैं उतने ही आर्मेचर में चालकों के पैरेलल रास्ते होते हैं, समानांतर पथ। और वेब बाइंडिंग में पोल चाहे कितने भी हों लेकिन पैरेलल रास्ते केवल 2 होते हैं। अब एक न्यूमेरिकल से है, एक लेप बाउंड आर्मेचर में आठ पोल हैं। और इसमें 800 कंडक्टर हैं। कंडक्टर मीन चालक। पंद्रह मिली वेबर फ्लक्स हर पोल पर उपलब्ध है। छह सौ आरपीएम गति पर आर्मेचर में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अगर आर्मेचर वेब बाउंड है तो ईएमएफ की गणना करो।
दिया है हमें P बराबर 8। पोल कितने हैं हमारे? 8। फाई फ्लक्स ये दिया है हमें 15 मिली वेबर। इसको हम वेबर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का गुणा कर देंगे, 1000 का भाग देंगे 15 गुणा 15/1000 बराबर ये हो जाएगा 15 गुणा 10 की घात, ये नीचे 10 पे घात 3 हो जाएगा, 10 गुणा 10 गुणा 10, इसके फैक्टर करेंगे 1000 के तो 10 गुणा 10 गुणा 10 तो 10 की घात 3 नीचे है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी 10 की घात -3। अब ये हो गया हमारा वेबर में। एन स्पीड हमें दी है इसमें 600 आरपीएम। और कंडक्टर जो है हमारे जेड बराबर 800। चालक नंबर 1 लेप बाउंड में ईएमएफ का फार्मूला होता है फाई जेड एन पी अपॉन 16 ए। इसमें फाई फ्लक्स है, जेड चालकों की संख्या है, एन आर्मेचर की गति यानी स्पीड है, पी पोलों की संख्या है और ए जो है आर्मेचर के अंदर कितने पैरेलल रास्ते हैं। तो लेप बाउंड है इसलिए इसमें पैरेलल रास्ते जितने पोल होंगे उतने ही पैरेलल रास्ते होंगे। तो ए का मान इसमें कितना हो जाएगा हमारा, पोल 4 हैं तो 4 ही पैरेलल रास्ते होंगे। सॉरी 8 पोल हैं तो 8 ही पैरेलल रास्ते होंगे। अब इसकी हम वैल्यू रख देंगे, फाई का मान 15 गुणा 10 की घात -3 गुणा जेड का मान है हमारा 800 गुणा एन का मान है 600, पी 8 पोल हैं अपॉन 16 इंटू ए का मान भी 8 होगा क्योंकि 8 पोल है इसलिए। ये 8 से 8 कट जाएगा, यहां पर ये 60 से 10 बार कट जाएगा यहां। इसे कैलकुलेट करने पर ईएमएफ एक 120 वोल्ट। एक आंसर हमारा ये हो गया लेप बाउंड में। अब सेकंड है हमारा वेब बाउंड, इसमें ईएमएफ निकालना है। वेब बाउंड
EMF इक्वल टू फाई जेड एन पी अपॉन 16 इंटू ए। इसमें सारी वैल्यू वही रहेंगी, केवल पैरेलल रास्ते चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वेव बाउंड है तो इसमें पोल 8 हैं, लेकिन पैरेलल रास्ते वेव बाउंड में 2 होते तो 2 होंगे, तो ए का मान जो है इसमें 2 होगा। 15 गुणा 10 की घात -3 गुणा 800 गुणा 600 गुणा 2, वेव बाउंड में 2 ही पैरेलल रास्ते होते हैं, अपॉन 16, नहीं सॉरी ये पोल हैं, पोल जैसे कि जैसे रहेंगे। ए का मान जो है 2, इसे कैलकुलेट करेंगे 4 बार कट जाएगा, और ये 7 से 10 बार कट जाएगा यहाँ पर। इसको कैलकुलेट करने के बाद में EMF इक्वल टू 480 वोल्ट। एक आंसर ही हो गया हमारा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, एक लेप बाउंड 6 पोल का जनरेटर एक 1000 RPM पर घूम रहा है। आर्मेचर के 50 स्लॉट हैं। और हर एक स्लॉट में और प्रत्येक स्लॉट में 8 चालक हैं। अगर जनरेटर 400 वोल्ट EMF पैदा करता है, तब हर पोल के तो हर पोल में फ्लक्स हाई
की गणना करो। अगर यही जनरेटर वेव बाउंड हो और इसका वेग और इसकी गति 1500 आरपीएम हो, तब यह कितना ईएमएफ पैदा करेगा। हमें दिया है पोलों की संख्या P बराबर 6 पोल हैं। Z बराबर 50 स्लॉट हैं और 8 कंडक्टर हैं, तो 50 गुणा 8 बराबर गुणा कर देंगे 50 का 8 में, तो हो जाएंगे 400। जितने स्लॉट होते हैं उसमें चालकों की संख्या का गुणा कर देते हैं, तो जेड का मान होता है। ईएमएफ दिया है हमें 400 वोल्ट। ये है तुम्हारा पहला लैप बाउंड में। तो लैप बाउंड में ईएमएफ बराबर आई जेड एन पी अपॉन 60 ए। फार्मूला है ये हमारा, ईएमएफ निकाल लेगा। तो आई बराबर ई इंटू 60 आई जेड एन अपॉन 60 जेड इंटू एन, इसमें वैल्यू रख देंगे हम 400 गुणा 60 जेड का मान रख देंगे हम इसमें 400 गुणा 1000 स्पीड एन। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो फाई का मान 0.06 वेबर। ये पहला आंसर हो गया। लैप बाउंड में
अब इसके बाद में वेव बाउंड में क्योंकि यही जनरेटर वेव बाउंड है तो इसमें ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ इज इक्वल टू आई जेड एन पी अपॉन 16A। इसमें सारी वैल्यू रख देते हैं हम। जीरो 0.06 आई का मान है इंटू जेड का मान पी है 8 इंटू 15 से गुणा 6 पूल है 1500 आरपीएम है अपॉन 120। ए का मान जो है 2 होगा यहाँ पर। एक मिनट क्लियर कर देते हैं इसे। 60 गुणा पैरेलल रास्ते वेव बाउंड में 2 होते हैं, इसे कैलकुलेट करने पर 1800 वोल्ट। यही आंसर हो गया। तीसरा 4 पोल वेव बाउंड चार पोल वेव बाउंड आर्मेचर पर 51 स्लॉट हैं। और प्रति स्लॉट में स्लॉट 20 चालक हैं। वोल्टेज इंड्यूस्ड यदि इंड्यूस्ड वोल्टेज 357 वोल्ट है और वह 1500 आरपीएम पर चल रहा है। तो प्रति पोल फ्लक्स ज्ञात करो।
हमारा फार्मूला होता है E बराबर हाई जेड एन पी अपॉन 16 इंटू ए। तो फाई बराबर हो जाएगा E इंटू 60 इंटू ए अपॉन जेड एन पी। पी बराबर दिया है हमें 4, जेड बराबर दिया है हमें 51 गुणा 20 बराबर एन 1500 ई 357 वोल्ट। ए बराबर 2। तो फाई बराबर 357 गुणा 60 गुणा 2 बटे 1020 गुणा 1500 गुणा 2 4 पोल हैं, स्लिप की कमान है ये। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो फाई बराबर 0.007 वेबर। ये आंसर हो गया। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन, एक 6 पोल जनरेटर के चार सौ आर्मेचर कंडक्टर हैं। और उस पर उपयोगी फ्लक्स प्रति पोल 0.06 वेबर। यदि जनरेटर लेप बाउंड हो
और 1000 आरपीएम पर चल रहा हो। तो ईएमएफ कितना पैदा होगा? यदि इसी जनरेटर को वेव बाउंड किया जाए तो उसे किस स्पीड पर घुमाया जाए? किस गति पर घुमाया जाए? कि एक सी ईएमएफ पैदा हो। एक जैसी ईएमएफ पैदा हो। P बराबर हमें दिया है 6, तो A बराबर भी 6 हो जाएगा। जितने पोल उतने पैरेलल रास्ते, 0.06 N 1000 आरपीएम Z 400। ये दिया हुआ है हमें इसमें। तो E बराबर NZ अपॉन 60P अपॉन A। वैल्यू रख देंगे हम इसमें 0.06 हाई का मान है, गुणा 400 गुणा 1000 बटे 60 गुणा 6। तो E बराबर आ जाएगा कैलकुलेट करने पर 400 वोल्ट। दूसरी अवस्था में E बराबर 400 वोल्ट Z बराबर 400
P बराबर 6, I 0.06 वेबर n का मान इसमें निकालना है हमें। वेब बाउंड है इसलिए ए का मान 8 हो जाएगा, नहीं सॉरी 2, क्योंकि वेब बाउंड में जितने पोल कितने भी हो पैरेलल रास्ते 2 होते हैं। इन सब की वैल्यू रखते हैं n बराबर 60 इंटू E इंटू A अपॉन फाई ZP। साठ गुणा 400 गुणा 2 बटे 0.0006 गुणा Z का मान 400, P का मान 6। इन सबको कैलकुलेट हम करेंगे तो n बराबर 333.3 RPM आंसर। इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी में डीसी जनरेटर के अंदर न्यूमेरिकल्स हैं। एक लेप बाउंड आर्मेचर में 8 पोल हैं और इसमें 800 चालक हैं। 15 मिली वेबर फ्लक्स हर पोल पर उपलब्ध है। 600 आरपीएम गति पर आर्मेचर में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अगर आर्मेचर वेब बाउंड हो तो ईएमएफ की गणना करो। लेप बाउंड में भी इसमें निकलवाया है ईएमएफ और वेब बाउंड में भी है। तो लेप बाउंड में ईएमएफ फार्मूला वही है फाई ZN की अपॉन 16A। फाई का मान रख देंगे 15 गुणा 10⁻³ Z का मान 800 गुणा N का मान 600 गुणा P का मान 8 बटे 60 गुणा A। पैरेलल रास्ते जितने पोल होते हैं उतने पैरेलल रास्ते होंगे इसमें, तो 8 रख देंगे। कैलकुलेट करेंगे इसको हम तो ईएमएफ बराबर 120 वोल्ट आएगा। दूसरा वेब बाउंड में ईएमएफ फाई ZN की अपॉन 16 इंटू A। इन सब की वैल्यू रख देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ईएमएफ आ जाएगा 480 वोल्ट। क्वेश्चन 2, एक लेप बाउंड 6 पोल का जनरेटर 1000 आरपीएम पर घूम रहा है। आर्मेचर में 50 स्लॉट हैं और प्रत्येक स्लॉट में 8 चालक हैं। अगर जनरेटर 400 वोल्ट ईएमएफ पैदा करता है तो हर पोल में फ्लक्स फाई की गणना करो। यदि यही जनरेटर वेब बाउंड हो और इसकी गति 1500 आरपीएम हो तो ईएमएफ की गणना करो। यानी लेप बाउंड और वेब बाउंड दोनों में हमें पहले में जो है लेप बाउंड में हमें फ्लक्स निकालना है और वेब बाउंड में हमें निकालना है ईएमएफ। वेब बाउंड में ईएमएफ बराबर फाई ZN
अपॉन 60, तो फाई बराबर ई इंटू 60 अपॉन जेड एन। वैल्यू रख देंगे 400 गुणा 60 बटे 400 गुणा 1000 इक्वल टू कैलकुलेट करने पे 0.06 वेबर। ये फ्लक्स आ गया हमारा आंसर। वेव बाउंड में ईएमएफ बराबर फाई जेड एन पी अपॉन 16 ए। वैल्यू रख देंगे सबकी, तो ये आ जाएगा हमारा 1800 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 4 पोल वेव बाउंड आर्मेचर पर 51 स्लॉट हैं और प्रति स्लॉट 20 चालक हैं। यदि इंड्यूस्ड वोल्टेज 357 वोल्ट हैं और वह 1500 आरपीएम पर चल रहा है, तो प्रति पोल फ्लक्स ज्ञात करो। ई बराबर होता है हमारा फाई जेड एन पी अपॉन 16 इंटू ए। तो फाई बराबर ई इंटू 16 इंटू ए अपॉन जेड एन पी। 60 पी का मान 4 है, जेड का 51 गुणा 20, ए का मान 2, एन का मान 1500, ई का मान 357। तो फाई बराबर सारी वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो फाई का मान आ जाएगा 0.007 वेबर। क्वेश्चन नंबर 4, एक 6 पोल जनरेटर के 400 आर्मेचर चालक हैं और उस पर उपयोगी फ्लक्स प्रति पोल 0.06 वेबर। यदि जनरेटर लेप बाउंड हो और 1000 आरपीएम पर चल रहा हो, तो ईएमएफ कितना पैदा होगा। यदि इसी जनरेटर को वेव बाउंड किया जाए, तो उसे किस गति पर घुमाया जाए कि एक जैसी ईएमएफ पैदा हो। पी का मान दिया है 6, ए का मान पैरेलल रास्ते 6, जितने पोल हैं उतने ही पैरेलल रास्ते हो जाएंगे लेप बाउंड में। फाई का मान 0.06, एन का मान 1000 आरपीएम, जेड का मान 400। तो ईएमएफ बराबर फाई जेड एन पी अपॉन 16 इंटू ए। सारी वैल्यू पुटअप कर देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 400 वोल्ट। आप सेकंड दूसरी अवस्था में ई बराबर 400 वोल्ट आ गया, जेड का 400, पी 6, फाई का मान 0.06 वेबर, ए का मान पैरेलल रास्ते 2। वेव बाउंड में पैरेलल रास्ते 2 होते हैं, तो एन निकालनी है हमें स्पीड। एन बराबर 16 इंटू ई अपॉन ए अपॉन फाई जेड पी। सारी वैल्यू रख देंगे, तो एन स्पीड गति जो है इसकी 333.3 आरपीएम। यही आंसर हो जाएगा।